नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक वैष्णव। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष सामाजिक मुद्दे पर। ऐसा मुद्दा जो प्राचीन काल में तो प्रासंगिक था, लेकिन वर्तमान में महज एक रूढ़ी है। एक ऐसी रूढ़ी जो आज भी समाज के विशेष वर्ग को सता रही है, परेशान कर रही है और उन्हें यातनाएं दे रही है। जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह। इन सब को विस्तार से जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आश्रम हुआ करता था जिसमें एक ऋषि थे। ऋषि के कई सारे चेले थे, साथ ही ऋषि ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। ऋषि उस बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इस वजह से वो 24 घंटे उस बिल्ली को अपने पास ही रखते थे। किंतु जब भी ऋषि तपस्या करते थे, उस बिल्ली को खूंटे से बंधवा देते थे ताकि उनकी तपस्या बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो सके। जब भी वो तपस्या पर बैठते तो अपने चेलों को कहते कि जाओ इस बिल्ली को खूंटे से बांध दो, और चेला भी वैसा ही करता। लेकिन चेले ने कभी भी ऋषि से नहीं पूछा कि आखिर वो इस बिल्ली को खूंटे से बंधवा क्यों रहे हैं। देखते ही देखते ऋषि स्वर्गवास चले गए और उनके स्थान पर चेला मुख्य ऋषि बन गया। चेले ने भी ठीक वैसा ही किया। जैसे तपस्या पर बैठता, वो बिल्ली को पेड़ या खूंटे से बंधवा देता। लेकिन चेले को ये नहीं पता था कि जो मुख्य ऋषि थे वो इस बिल्ली को क्यों बंधवाते थे। इसी तरह आगे चल के वो चेला भी मरा, उसके चेले आए, वो ये प्रथा करने लगे बिल्ली को खूंटे से बंधवाने वाली। और देखते ही देखते ये जो कार्य था ये रूढ़ी बन गया। उस आश्रम में हमेशा के लिए बिल्लियों को पेड़ के बांधा जाने लगा। वो बिल्ली भी मर गई तो उसके स्थान पर फिर दूसरी बिल्ली लाई गई, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि मुख्य ऋषि बिल्ली को पेड़ के क्यों बांधते थे। ठीक इसी प्रकार आज किसी को नहीं पता कि महिलाएं पर्दा क्यों करती थी। अगर पता होता तो इस समय महिलाओं को पर्दा प्रथा से मुक्ति मिल चुकी होती। प्राचीन काल में अगर वैदिक सभ्यता को देखा जाए तो वहाँ पर कोई महिला पर्दा प्रथा या फिर पर्दा नहीं करती थी। इसके बाद की जो घटनाएं हुई, अर्थात भारत पर जब विदेशियों के आक्रमण होना शुरू हुए, उस स्थितियों में महिलाओं के जीवन पर एक गहरा संकट आया कि विदेशी आक्रांता उन महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते थे। इस वजह से उन महिलाओं को पर्दा करना पड़ा, और ये किसी भी महिला को बाद में पता नहीं था कि पर्दा क्यों हो रहा है। इस वजह से आज भी ये प्रथा लगातार जारी है, और इसकी वजह से कई जगह पर घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। हालांकि हमारी सरकार ने घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 पारित कर इस संबंध में एक बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन फिर भी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो ये प्रथा आज भी उसी तरह से चल रही है जिस तरह से प्राचीन काल में चला करती थी। तो हम सबको मिलकर इस रूढ़ी का पतन करने के लिए यह प्रचारित करना चाहिए कि क्यों ये प्रथा व्यवहार में आई थी, और क्या यह प्रथा आज भी प्रासंगिक है। अगर प्रासंगिक है तो इस चीज़ को मानना चाहिए, और अगर प्रासंगिक नहीं है तो इस चीज़ को नकार देना चाहिए। धन्यवाद।